आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको गौर से सुनिए और हो सके तो उस पर अमल ज़रूर करिए। हिंदू धर्म में 4 युगों का वर्णन किया जाता है। सतयुग, त्रेता युग जिसमें राम का जन्म हुआ था, द्वापर युग जिसमें महाभारत हुआ था, और कलयुग मतलब वर्तमान। सतयुग में जो लड़ाई, जो युद्ध हुआ वह 2 लोक के बीच, यानी वे दोनों अलग अलग दुनिया थी, अलग अलग दुनिया के वासी थे। एक था देवलोक और एक था असुरलोक। असुरलोक जो अधर्म का काम करते थे, जहाँ बुराइयों का वास था, वह एक अलग तरह की दुनिया थी। देवलोक मतलब देवताओं का लोक। जीत किसकी हुई? देवताओं की हुई। त्रेता युग में युद्ध, लड़ाई किसके बीच हुई? राम और रावण के बीच। दोनों 2 अलग अलग देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। राम अयोध्या के राजकुमार थे और रावण लंका के राजा। मतलब यह लड़ाई 2 देशों के बीच थी। द्वापर युग में किसके बीच महाभारत हुआ? पांडवों और कौरवों के बीच। हम सभी जानते हैं कि पांडवों और कौरवों के बीच में आपस में भाई भाई का रिश्ता था। वे एक ही परिवार से संबंध रखते थे। राम और रावण के युद्ध में राम के साथ धर्म था और रावण के साथ अधर्म यानी बुराई थी। पांडवों और कौरवों के युद्ध में तो आपने सुना होगा कि कई बार भगवान कृष्ण ने भी कहा कि धर्म पांडवों के साथ है और कौरवों के साथ है अधर्म। मतलब कौरवों में बुराई थी। आपने ध्यान दिया? पहले युद्ध 2 लोक के बीच था, 2 विश्व के बीच था, 2 अलग अलग दुनिया के लोगों के बीच था। फिर वह लड़ाई 2 अलग अलग देशों के बीच थी और बाद में वह लड़ाई एक ही परिवार के बीच हो गई थी। अब कलयुग है। यह कलयुग का समय है। अब धर्म और अधर्म साथ में रहने लग गए हैं। अब वह धर्म और अधर्म, वह बुरा वह भला, सब हमारे अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अब जो लड़ाई लड़ी जा रही है वह लड़ाई हमारे अंदर ही चल रही है। इसका निर्णय हमें करना है कि हमें किसको जीत दिलवानी है और किसे हार। हमें अपने अंदर की अच्छाई को जीत दिलानी है या अंदर की बुराई को। इसलिए अपने अंदर चल रहे द्वंद्व की पहचान करें और हो सके तो अपने अंदर की अच्छाई को जीत दिलाएं।